से शतांतरण से जनयन अंशुमन और कल का दीदी मम्मी जी शतांतरण। और फिर जल्दी जल्दी से मैसेज भेज दीजिए कृपया करा, अपन पे की चर्चा करना है। सिर्फ 3 लोग उपस्थित हैं, मतलब सब लोग होली मना रहे हैं आज। आत्मा की होली से कोई लेना देना नहीं है, संसार की होली सबकी अपनी अपनी रुचि। शतांतरण की दीदी बड़ा अभूतपूर्व विषय भैया। अपनी चर्चा पेयों की चल रही थी। पेय मतलब होता है पद, और अपने पद की साधना करना ही उसका मेन उद्देश्य है भैया। आचार्य श्रीमद चिंताराम स्वामी जिन पे, अर्थ पे, उक्त पे, शब्द पे, ममल पे, कमल पे, लीन पे, तत्व पे, लीन पे द्वितीय, ममल पे है द्वितीय, उद्देश्य पे आदि आदि 12 पे कह रहे हैं। जिन, अर्थ, उक्त, शब्द 4, ममल, कमल, लीन कितने हो गए? 4 3 7। फिर तत्व, लीन 8 9, नहीं हाँ, तत्व, लीन और ममल और उद्देश्य 10 11। एक कौन सा रह गया बीच का? 4 3 7 लीन। एक कौन सा रह गया भैया जी? ममल, कमल, शब्द, कमल, लीन। अच्छा 10 पे, आखिरी में 10 शब्द अपन छोड़ा। ठीक। जिन पे, अर्थ पे, उक्त पे, शब्द पे, ममल, कमल, लीन और दर्श पे, तत्व, लीन और ममल, उद्देश्य। मतलब 8 पे ऊपर की 2 कारिकाओं में आ गए और 4 नीचे, 8 और 4 12। इन 12 पे में आचरण करने से समभाव वीतराग भाव की प्राप्ति होती है, और ममल स्वभाव के आश्रय से कर्म का नाश होता है। इस प्रकार से आचार्य श्री चिंताराम स्वामी ने 12 पे की साधना दी है भैया। अपन 12 पे में से शीघ्रता से अपने उक्त पे का वांचन करके आगे बढ़ेंगे। उक्त पे, पे तो उक्त, पद है तो कहो। उक्त का मतलब होता है कि सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ। उक्त मतलब सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ, और उक्त आत्मा का स्वभाव है। अपन उक्तावती शक्ति नाम पढ़ा था, याद हो आपको तो? जब अपन ने 17 शक्तियों की चर्चा करी थी, जब अपन ने उक्तावती नाम की शक्ति पढ़ी थी, ये वो ही है। भगवान के द्वारा कहा हुआ अपना भोग उपभोग में स्वभाव, उक्त स्वभाव, अर्थात जहां अनंत आत्मरस का भोग है, ऐसा स्वभाव उक्त पे। पद है तो उक्त है, उक्त है तो शुद्ध है। कहा है शुद्ध तो है शुद्ध, शुद्ध तो मुक्त, शुद्ध है तो मुक्त है, बंधन वाली बात ही नहीं। मुक्त है तो रमण करो, क्या बात है फिर। रमण तो समय, या रमणता स्वसमय में है। समय तो लीन, या स्वसमय में है तो फिर लीनता है। लीन है तो अनमोद है, रमणता है। रमणता है तो कृपक है, छायक भाव। छायक भाव है तो मुक्ति है, मुक्ति है तो सुख है। ये गुरुदेव निरंतर आगे बढ़ती हुई साधना की बात कर रहे हैं। उक्तावती शक्ति अपने पढ़ी थी, उसके अंतर्गत है तो है कैसा है? उक्त है। उक्त है तो शुद्ध है, उक्त स्वभाव कह रहा है तो शुद्ध है, शुद्ध है तो मुक्त है। मुक्त है तो उसमें रमण करो, रमणता है। रमणता है तो फिर उसमें समय है, वो स्वसमय में ही है, और समय में है तो फिर लीन है। अनादि से लीन तत्व परमात्मा है। लीन है तो अनमोद है, उसकी रमणता है भैया, उसका सहकार है। और रमणता है, अनुमोदना है तो फिर कृपा के छायक भाव है, और फिर छायक भाव है तो मुक्ति है, और मुक्ति है तो सुख है। आगे बढ़ो, बस पीछे मत जाओ। शब्द पे की बात चलती है आगे।
शब्द पे क्या है भैया? शब्द पे, शब्द पे तो शब्द, देखो भैया, पद है तो शब्द है। अपन शब्द स्वभाव भी जानते हैं, भगवान की वाणी को भी शब्द कहते हैं भैया। हमने आपको से फूलनाव में कईयों बार इन शब्दों के अर्थ बता रहे हैं। अब आप यहाँ पढ़ोगे तो आपको और अच्छा समझ का विषय, अंतर आत्मा की अनुभूति का विषय बनेगा। जब अपन फूलनाव में आपको इन शब्दों के अर्थ बताते हैं तब आप इतना पकड़ पाओ या ना पकड़ पाओ, लेकिन अभी आप विशेष से पकड़ सकते हैं। शब्द पे है तो शब्द है। अब पद है, उसी का तो वांछन होगा ना, उसी को शब्दों के द्वारा कहा जाएगा, नहीं होगा तो कौन कहेगा। और शब्द में है वो पे, तो फिर श्रुत है। शुद्ध ज्ञान के बिना शब्द कहाँ से कहोगे आप? शुद्ध ज्ञान के बिना कहाँ से शब्द लाओगे? शुद्ध ज्ञान से ही पूरा द्वादशांग वाणी का विस्तार है। श्रुत है तो फिर निर्विकल्प है, विंद है, निर्विकल्प आत्मा है भाई। जब वो शुद्ध ज्ञान में आत्मा है तो वो निर्विकल्प ही है क्योंकि बिना ज्ञान के श्रुत नहीं, शुद्ध ज्ञान के बिना ज्ञान के शब्द नहीं, शब्द ज्ञान है तो शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान है तो फिर आत्मा का विंद निर्विकल्प पद है। और जब आत्मा शुद्ध ज्ञान में निर्विकल्प पद है तो फिर विंद है तो ज्ञान ही तो है, वो निर्विकल्प जो अनुभूति में है वही तो ज्ञान स्वभाव। ज्ञान है तो फिर विज्ञान है, फिर केवल ज्ञान का अनुभव करे बिना कोई रोक सकता नहीं। ज्ञान का सत्ता है, ज्ञान में रमणता है, ज्ञान मतलब ज्ञानमय भाव स्वभाव है, तो वही तो विज्ञान। विज्ञान है तो फिर चारित्र, जब वो केवल ज्ञान में विज्ञान स्वभाव है तो उसमें सहकार है, सहकार है, सहकार है जब तो अनुभव का विषय, तभी तो केवल ज्ञान में स्वभाव की अनुभूति हो रही। और सहकार है तो अवकाश है, उसी में ठहरो, उसी में ठहराव है, फिर उसी में ठहरने का भाव है। और सहकार है, अवकाश है, तो अवकाश है तो अनुबोध है भैया, देख तो लो, उसी की अनुबोधना है। अवकाश उसी में जिसमें ठहरे हो, उसी की तो लीनता, उसी की तो रमणता, उसके अलावा दूसरा है ही कहाँ। और अनुबोधना है तो फिर छिपखिपक भैया, ऐसे स्वभाव की अनुबोधना है तो फिर खिपक है, वही तो अपना छायिक भाव, और छायिक भाव है तो मुक्ति है। छायिक भाव है अंतर में तो मुक्ति है भगवान जी, और मुक्ति है तो सुख है। पूरा एक से बढ़कर एक के आगे एक उत्तरोत्तर वृद्धिगत होती है आत्म की साधना है। कारण स्वामी एक को पकड़ना है, एक से पूरा स्वभाव का चिट्ठा खुल रहा है। जम डिट्ठा तम पिट्ठा, ऐसे ही ना, जम पिट्ठा तम दिष्टा, ऐसा अंतर चारित्र रमणता का पूरा चिट्ठा खुल रहा है, आत्म रमणता का पूरा चिट्ठा खुल रहा है। कारण स्वामी कहते हैं ममल पे प्रथम पे तो ममल, पद है तो कैसा है? ममले ममल स्वभाव में है तो पद है तो ममल है। ममल स्वभाव है तो कैसा है? वो स्वसमय में है, समय है, समय है तो उस समय में रमणता है। समय तो वर्तना तो होगी ना, बिना समय को स्थिर थोड़ी ना होगा, समय तो परिवर्तन है, परिवर्तन मतलब वर्तना है। स्वसमय काल का स्वभाव वर्तना है, ऐसी आत्मा स्वभाव भी वर्तना ही है। ममल है तो समय है तो रमण है, उस समय में रमणता है, और रमणता है तो फिर अलंकरण है, फिर वो स्वसमय में अलंकृत पना है। अलंकृत वो स्वसमय से ही अलंकृत है, उसमें अन्य कुछ है ही नहीं, और स्वसमय में अलंकरण है तो फिर ज्ञान ही ज्ञान, अलंकृत तो ज्ञान। सम्य ज्ञान की अभूतपूर्व स्थिति है, ज्ञान स्वभाव का अनंत प्रकाश है, और ज्ञान है तो फिर विज्ञान है। अब विज्ञान है, केवल ज्ञान में स्वभाव है तो विज्ञान है तो विज्ञानमय, फिर क्या, फिर दूरी थोड़ी रहेगी। मैं वो विज्ञान में स्वभाव ही हूं, और मई विज्ञानमय भाव है तो मई तो मैं मूर्ति, मैं मूर्ति मतलब मैं ज्ञान में मूर्त, फिर उसकी तिंकोत्कीर्ण सत्ता की व्यक्तता है। और मैं मूर्ति है तो अनंत कैसा है, कितना है, जिसका और कोई छोर नहीं है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसका कोई क्या बोलते हैं और छोर ना हो, ऐसा अनंत 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 प्रकाश में वो अनंत अनंत है भैया, जिसको कोई अपन नाप नहीं सकते, जिसको और छोर में नहीं ला सकते। मैं मूर्ति तो अनंत 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 ज्ञान में मूर्ति वाला, अनंत है तो कैसा है, नाना प्रकार से सिद्ध है, शुद्ध है, नाना प्रकार से अपने स्वभाव में है, और नाना प्रकार से स्वभाव, नाना प्रकार से नाना रूप परिणति वाला है, नाना प्रकार अनुभव वाला है, तो कैसा है,
नाना प्रकार से अनुभव वाला है, तो कैसा है वो, अनमोद, रमणता करने योग्य है, रमणी है, रमणी। अनंत तो नाना प्रकार, तो नाना प्रकार से है तो कैसा है, रमणी है, आत्म रमणी है। अनमोद तो क्षिपक, यदि अनमोद ना है, रमणता है, तो कैसे, क्या है, काय की रमणता है, क्षिपक, छायक भाव की रमणता भैया। अनमोद ना है तो फिर क्या है, छायक भाव की रमणता है, और छायक भाव की रमणता है तो मुक्ति है, और मुक्ति है तो सुख है। देखो भैया, एक से बढ़कर एक आत्मलीनता का विषय। विज्ञान है तो मैं है तो मैं मूर्ति है, मैं मूर्ति है तो अनंत है, अनंत है तो नाना प्रकार है, नाना प्रकार से स्वरूप में वितरक परिणति है, तो फिर उसकी अनुमोदना रमणता है, रमणता है तो फिर क्षिपक है, क्षिपक है तो फिर मुक्ति है, मुक्ति है तो सुख है। ऐसे अपने पे प्रथम ममल पे आचार्य श्रीमद जैन तारा स्वामी कहते हैं भैया, कमल पे, कमल पे क्या भैया, पे तो कमल, पद है तो कैसा है, निर्लिप्त ज्ञायक भाव में पद है भैया। पे तो कैसा, कमल, कमल तो कमल है तो कैसा है, कर्ण भैया, देख लो परम पारणामिक भाव में है। कमल है तो कैसा है, ज्ञायक भाव है तो कैसा है, कमल है तो कर्ण, परम पारणामिक भाव में है भैया। और कर्ण अधिक परम पारणामिक भाव में है तो कर्ण है तो कार्य है, कैसा है, स्वयं कार्य रूप है भैया, अपने आनंद परमानंद के परम आनंद विलास करता हुआ। करण है तो कार्य है, कार्य है तो कैसा है, उक्त है, या ऐसा कार्य रूप परमात्मा है तो कैसा है, उक्त स्वभाव वाला, स्वयं में अपनी ही अंतर्भाव से व्यक्त है, उक्त है, जिनेन्द्र सर्वभौमन द्वारा कहा गया है। और उक्त है तो परिणय, परिणति रूप बना भैया, कहाँ, अपनी परिणति में ही तो व्यक्त है, अपनी परिणति में ही तो कहा गया, अपने परिणाम में तो कहा गया, इसी में तो परिणय नहीं, इसमें परिणय करो, इसी में रमो, और परिणय इसमें परिणय है तो यही प्रमाण है। स्वानुभव भी तो प्रमाण है भगवान जी। जब अंतर में ऐसा परिणाम अर्थात ऐसी शुद्ध परिणति होती है तो यही तो प्रमाण है। प्रमाण है तो कम, प्रमाण तो समय या अपना स्वसमय आत्मा तो प्रमाण है, प्रमाण है क्या, समय, समय तो प्रमाण है। और जब प्रमाण है, समय है तो सहकार है, आचरण है भैया, सीधी बात है। जब समय है कह रहे हो तो समय कैसा है, सहकार में ही है, चारित्रमय है, और सहकार है तो फिर क्या है, ये सहकार है तो फिर आगे क्या मिलेगा भैया आपको, सहकार है तो अवकाश है, ठहराव है उसमें, ठहर जाओ उसमें। सहकार है तो उसमें अवकाश है भैया, उसमें सहज रूप से ठहरा हुआ है ये सब कुछ। अवकाश है तो फिर गुरुमाच करके अनबोधना है, रमणता है। जब है अवकाश, ठहराव ही है, वहाँ खाली अपना वितराग भाव ही है, तो फिर अवकाश है तो अनबोध है, रमणता है। और रमणता है, अनबोधना है, लीनता है तो फिर क्या है, क्षिपक, छायक भाव है, छायक श्रेणी का आरोहण है, छायक भाव का आरोहण है, छायक भाव है तो फिर क्षिपक है तो मुक्ति है, छायक भाव की परिणति है, क्षिपक भाव है, भय क्षिपनिक स्वभाव है तो फिर क्या है, साथ में मुक्ति है। और मुक्ति है तो फिर सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद, रमणता ही रमणता है, सुख ही सुख है, वीतरागता ही वीतरागता है। देख लो भगवान जी, 6 हो गए, 7वां लीन पे प्रथम, द्वितीय भी आएगा, कमल पे प्रथम हो गया, ठीक है। लीन पे प्रथम, लीन पे है तो लीनता है, पद में तो लीनता होगी ना और लीन पे की सिद्धि कर रहे हो तो लीनता से ही तो होगी, तो तान समझ कह रहा है। देखो भैया, लीन पे है तो लीन है, पद है तो कैसा है, अनंत लीनता में लीन है तो अर्थ है, अर्थात वो लीनता ही प्रयोजनी है भैया, वही प्रयोजनी पद ही लीन है, जो परम लीन है, तरलीन है अपने चैतन्य भाव में, वो ही लीन तत्व ही प्रयोजनी है। और वो प्रयोजन ही जो है, प्रयोजनी जो अर्थ स्वरूप है, वही तो ती अर्थ है, वही तो उत्पन्न अर्थ सहकार अर्थ में है, और जो सहकार अर्थ में है, ती अर्थ में है, वही तो समर्थ है, वही तो सर्व सामर्थ्य से संयुक्त है भैया। जो स्व सामर्थ्य में है, जो स्व सामर्थ्यमान है, वही तो दीप्ति है, अर्थात वही तो आत्मा की ज्योति है। समर्थ तो दीप्ति, और जो स्वदीप्ति में है,
अनंत प्रकाश में है, वो दीप्ति है तो समय है, वही तो आत्मा है। समय मतलब स्वरूप आत्मा, स्वशुद्ध आत्मा। समय है तो फिर वो कैसा है? सहकार में ही है भाई, चारित्र में ही है, क्योंकि समय चारित्र के बिना नहीं होता। समय है तो सहकार है, सहकार है तो फिर अवकाश है भाई। अवकाश मतलब सहकार अर्थ है चारित्र है तो फिर अवकाश है, अर्थात उसमें आचरण है, उसमें चरण करना है, उसी में लीनता का भाव है भैया। सहकार है, उसमें अवकाश है, उसमें ठहराव है, अभ्यास है तो फिर अनुमोदना है, उसमें ठहरा हुआ है, लीन भाव में है, उसमें ठहराव है तो किसी है, उसी की अनुमोदना भी है, उसी में रमणता है। उस लीन भाव की अमनता रमणता है, उसी में ठहराव है, उसी की अनुमोदना है, तो अनुमोदना है तो फिर खिपक है, फिर छायक श्रेणियां रण होगा भैया। आगे बढ़ेंगे, केवल ज्ञान प्रगटाएंगे, क्या करोगे? छायक भाव है तो मुक्ति है, मुक्ति में लीन रहो, और मुक्ति है तो फिर तो आनंद ही आनंद, परम सुख है भाई, पूर्ण सिद्धि है। अब संसार में रहना नहीं है, अब तो चले आनंद ही आनंद है। भगवान जी तारण स्वामी के ग्रंथ है, डूबते जाओ डूबते जाओ डूबते जाओ, बाहर मत आओ। आगे भाई दर्श पे है तो दर्शन है। देखो भाई, अपना पद है तो दर्शन है, पद नहीं तो दर्शन क्या करोगे? पद है तो दर्शन, दर्शन अलौकिक अद्भुत दर्शन है वीतराग पद का, स्वानुभव में है। दर्शन है तो अलंकृत है भाई, काय से अलंकृत है? अपने शुद्ध दर्शन से अलंकृत है। आप कहते हैं ना परम प्रदर्शनी, अपने आत्मा के अंत गुण दर्शनी है, परम प्रदर्शनी है, अनुभव है तो वही है, उसी से अलंकृत है। यहाँ गुरुवार दर्श पे हमें कह रहा है, स्वानुभूति निर्विकल्प आत्मा की बात है। पद है तो दर्शन है, स्वानुभव है, स्वानुभव है, दर्शन है तो उससे अलंकृत ही है, स्वानुभव से अलंकृत ही आत्मसत्ता है। और जब स्वानुभव से अलंकृत ही आत्मसत्ता है तो लोग, ये लोक का प्रकार को देखने वाला अर्थात संपूर्ण लोक है भैया। यानी मेरे पास स्वानुभव ना हो, दर्शन ना हो, मैं ना देखूं इसे, अपने स्वानुभव से अलंकृत नहीं, तो इस लोक का प्रकाश कैसे होगा? लोक है तो ज्ञान है। लोक कहाँ झलक रहा है? ज्ञान में भैया। ये लोक है, गुरुदेव सिद्ध कर रहे हैं, ये तीन लोक है तो फिर देखो मेरा ज्ञान स्वभाव ही है, ज्ञान स्वभाव के अलावा ये कहीं दिखेंगे नहीं। ज्ञान है तो फिर विज्ञान, केवल ज्ञान में पद है, क्योंकि उस विज्ञान में, केवल ज्ञान की स्वानुभूति में तो सारा वीतराग भाव में तो सारा ब्रह्मांड प्रकाशित होना है, लोक आलोक सब वहीं तो झलकेंगे। और विज्ञान में अपना ध्रुव वीतराग पद है तो कैसा है? विज्ञान है तो फिर ममल है। ये देखो तारण स्वामी की ऐसी अनुभूति करो ना मूर्ख। पद है तो दर्शन है, दर्शन है तो अलंकृत है, अलंकृत है तो लोक है, लोक है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो विज्ञान है, केवल ज्ञान का प्रकाश है, केवल ज्ञान में अनुभूति है। और विज्ञान है तो कैसा है? फिर वो ममल है, ममल है तो फिर पूर्ण केवल ज्ञान में है। अब केवल ज्ञान में पूरी सत्ता का अवलोकन हो रहा है। ममल है तो फिर कैसा है? वो पूर्ण केवल ज्ञान में है, और केवल ज्ञान में है तो फिर रमण, रमणता करो उसमें, रमणी है वो, परम रमणी पदार्थ केवल ज्ञान में अनुमोदना करने योग्य है। और भैया परम रमणी केवल ज्ञान है, अनुमोदना है तो फिर वो छायक भाव कभी क्षय नहीं हो, अच्छे अनंत तक रहेगा। और छायक भाव है तो फिर मुक्ति है, खिपक है तो मुक्ति है, और मुक्ति है तो सुख है, सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, कहीं कोई विकार नहीं। तारण स्वामी कह रहा है पागल जीव आत्मा, दर्शन करो, दर्शन पद का, तो पद का दर्शन करोगे तो अलंकरण होगा। लोक, लोक लोक अलंकरण है तो लोक है, लोक है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो विज्ञान है, अविज्ञान है तो ममल। ऐसे अंतर भाव में रमोगे तो मोक्ष मिलेगा भगवान जी। और बाहर ही बाहर भटकोगे तो चार गति भटके और क्या करेगा भैया? कच्छु काम ही नहीं है संसार में। आगे चलते हैं, तत् पे, और तारण स्वामी बस दो बचे, बस भगवान जी, दो दूनी चार, खत्म। तत्व पे तारण स्वामी क्या कह रहा है? पे है तो तत्व भैया, अपना पद है यदि कुछ तो तत्व है, तत्व 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 सब लोय कहंतु, तत्व भेवना जानियो। ये दुनिया तत्व तत्व कहती है लेकिन तत्व का भेद नहीं जानती। तत्व क्या है? तत्व क्या है? तत्व अपना पे, अपना परम पे ही तत्व है। पै है तो तत्व है, तत्व ही पै है, तो पै को कह रहे हैं गुरु महाराज, पे है तो तत्व है, तत्व है तो ज्ञान में है, ज्ञान में है, ज्ञान में है, ज्ञान में है। पै है तो तत्व है, तत्व है तो ज्ञान में है, ज्ञान है तो उत्पन्न करो अनुभव में, अर्थात ज्ञान है तो उत्पन्न है भैया, ज्ञान गुप्त नहीं होता।
ज्ञान अनुभव में तो व्यक्ति होता है, प्रकट ही होता है। तो यहाँ आपको अंतर में अनुभव की दृष्टि से देखना पड़ेगा भाई। पे है तो तत्व है, तत्व है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो उत्पन्न है, सामने व्यक्त है, अनुभव रूप है, उत्पन्न अर्थमय है मतलब स्वानुभव है, और उत्पन्न है यदि प्रकट है फिर कैसा है? विज्ञान में। ज्ञान हमेशा प्रकट है तो फिर विज्ञान में ही, अर्थात सम्यक ज्ञान की अनुभूति में, केवल ज्ञान के प्रकाश में। विज्ञान है तो फिर सहकार है, यदि ऐसा विज्ञान घन स्वरूप है तो फिर इसी का सहकार है, फिर ना कोई संकल्प, ना कोई विकल्प, ना कोई उलझन, ना कोई चिंता। विज्ञान है और विज्ञान है तो फिर सहकार है, उसका चारित्र है भैया, उसमें आचरण है। विज्ञान है तो बिना चारित्र कैसे होगा? तो विज्ञान है तो फिर उसका सहकार है भैया, जानने में आ रहा है, उस रूप आचरण हो रहा है, ज्ञान से ज्ञान में अलंकरण हो रहा है, और सहकार है तो फिर विंद है। अब कह रहे हैं भैया देखो भैया, सहकार है तो चारित्र है तो लीनता है, कहाँ? निर्विकल्प भाव में। क्या कह रहा है? सहकार है तो फिर बिंद है भैया, कैसा है? निर्विकल्प भाव की लीनता में। और फिर यदि बिंद है, लीन है, तो विंद है तो फिर दीप्ति है। दीप्ति मतलब प्रकाशमान स्वभाव भैया, दीप्ति ज्योति स्वरूप है। विंद है अंतर में डूबा है, अंतर में खोया है, अंतर में समाया है, अंतर आत्मा में ही डूबता चला जा रहा है, विंद विंद होता जा रहा है, विंद विंद विंद, एक केंद्र बिंदु पर स्थित होते हुए अंतर में ही तल्लीन लीन होता जा रहा है। ऐसा विंद है तो कैसा है? ज्योति है, और दीप्ति है तो फिर अवकाश है। उस वीतराग स्वभाव की प्रकाश में ज्योति है, उसमें ज्योति स्वरूप परमात्मा है, फिर उसमें ठहराव है, वही ठहरा हुआ है, वही अचल है, वही अपनी अचिंत शक्ति का धारी है, वही अचल पद में विद्यमान है, वही वही अकंप अवस्था में बैठा हुआ है, अवकाश ठहरा हुआ है। तो भैया जब दीप्ति स्वरूप में ठहरा हुआ है, ए भव्य आत्मा, जब अपनी ही दीप्ति में ठहरा हुआ है, जब अपनी दीप्ति में अवकाश है, अवकाश है तो प्रमाण है। या प्रमाण को परमप्पा कहा, परमप्पु है। अवकाश है तो परमप्पु है, परम तत्व है, परम प्रमाण है, परमप्पु है, परमात्मा है, इसमें ठहराव है तो वही परमात्मा है, परमप्पु है। और प्रमाण है तो अनुबोध है। जब परमात्मा है तो उसमें रमणता है, प्रमाण है तो रमणता है, प्रमाण है तो उसमें क्या कहते हैं? सहज रमना है, सहज रमनी पदार्थ से भी, और सहज रमणता है, सहज परमप्पु है तो रमणता है, और रमणता है तो फिर कैसी है? छायक भाव में है भैया। अब बाहर जाने की बात नहीं है रे पागल, कहाँ है? अंतर उतर जाने की बात है। अनुबोधना है तो फिर क्षिपक है, कैसी है? छायक भाव स्वरूप है भैया, और छायक भाव स्वरूप है तो मुक्ति है। अब संसार में लौटने का कोई मार्ग नहीं है, छायक श्रेणी आरोहण है, सिद्ध शुद्ध मुक्त वीतराग भाव की रमणता है, और क्षिपक है, मुक्ति है तो फिर अनंत अनंत सुख है। मुक्ति तो सुख, मुक्ति है तो मात सुख है, मात सुख है और मात सुख है। सबसे छोटा पे लीन पे द्वितीय, सबसे कम है ये, सबसे कम, क्योंकि द्वितीय है ना, फर्स्ट तो अपन देख चुके एक बार ऊपर। चलिए बुलाई, लीन पे द्वितीय, पे तो लीनता, पद है तो क्या है? लीनता है भैया। पद है तो लीनता ही है। लीन पे प्रथम में भी था, अब लीन पे द्वितीय में भी यही है। क्या है? लीनता है। पद है तो लीनता है, और लीनता है तो उक्त है भैया, उक्त है तो मुक्त है। बस पहले उन्होंने पूरा विस्तार बता चुके हैं, अब यहाँ संक्षेप में। लीन है तो उक्त है, भगवान द्वारा कहा है, और भगवान द्वारा कहा है वही अपना उक्त स्वभाव है, तो उक्त मतलब व्यक्त स्वभाव भी होता है। उक्त मतलब क्या बोलते हैं? भुक्तावती, भुक्त स्वभाव भी होता है। उक्त है तो मुक्त है भैया, मुक्त है तो अनंत है, अनंत है तो नित्य नाचो ए भव्य आत्मा। है तो लीन है, लीन है तो उक्त है, उक्त है तो मुक्त है, मुक्त है तो फिर क्या? अनंत है, अनंत अनंत है, और अनंत है तो नित्य, उसी में नित्य हो रहा है, उसी में नित्य क्या कहा? नित्य सुहा, आनंद का नित्य हो रहा है, उस अनंत में ही नित्य हो रहा है।
और नित्य है तो सिद्ध है। सुन रहे हो? नित्य है तो सिद्ध है, और सिद्ध है तो पात्र, पात्र है। यह सिद्ध ही अपना पात्र है, सिद्ध स्वभाव ही अपना पात्र है, और सब कुछ कुछ नहीं है बाकी। तो अंतरात्मा में नित्य करते हुए, नित्य है तो सिद्ध है, सिद्ध है तो पात्र। लीन पे द्विति, ममल पे शुद्ध पे द्विति। शुद्धि पे, ममल पे की बात पहले भी चली हुई ममल पे का पहले ही वांछन चला था। अब ममल पे द्विति गहरी साधना। पै है तो कमल ममल है, पहले भी यही कहा था। पद है तो कैसा है? ममल है। अब लेकिन साधना बदल गई, गुरु महाराज की अंतर परिणति बदल गई। उस ममल पे की साधना में पूरे चेंज हो जाएंगे नीचे। अब देखो पूरा अंतर साधना का दूसरा विषय आ जाएगा एकदम। पहले देखो, पहले एकदम दूसरा अलग विषय था। देखो आप ये देखो जरा, ममल पे प्रथम पै है तो ममल, ममल के बाद समय, समय रमण, ये विज्ञान रमन, ज्ञान लंकन, विज्ञानमय में मूर्ति, ये विषय था। नाना प्रकार दृष्टि, ये विषय था। अब द्वितीय में पूरा विषय चेंज हो जाएगा। ये रहा द्वितीय में। द्वितीय में पहला शब्द तो वही आएगा, पद है तो ममल है, लेकिन ममल के बाद पूरा चेंज हो जाएगा। ममल है तो पात्र है, ऊपर लीन में क्या हुआ था? पत्र, और अब नीचे फिर वही बात पद है तो ममल है, ममल है तो पात्र है भैया। पात्र है तो फिर कथन है। पात्रता तो कहने का भाव आएगा कि कथन है, उसका पात्रता कथन है, कथन है तो रमण है, फिर उसमें रमणता, फिर उसको रमण करने की बात है भाई। क्योंकि कहने से काम नहीं चलता, लेकिन कथन जिसका है वही रमणीय है, वही स्वरूप में लीनता योग्य है, और जो रमणीय है सो शुद्ध है, तो कोई बात ही नहीं। जिसमें रमण करेगा जीव वो शुद्ध ही तो होगा, अशुद्ध कहाँ से होगा? शुद्ध है तो फिर क्या है? शुद्ध है तो फिर उसमें रमण है भैया, और रमण है तो शुद्ध है, तो वो रमण है तो शुद्ध है, और शुद्ध है तो मित्र है भैया। देख लो मित्रता कर लो रे। जीव कहाँ पागल हो रहा है रे? देखो तो यहाँ तो देखो जल्दी जल्दी। रमण है तो शुद्ध है, शुद्ध है तो कैसा है? शुद्ध है तो अपना मित्र है। अब इस मित्र के साथ रहना, शुद्ध भाव के साथ रहना, शुद्धि में रहना, क्योंकि शुद्धि से ही मित्रता करना। और मित्र है तो फिर उस पर दृष्टि है, अपना स्वभाव शुद्ध वीतराग भाव, ममल भाव, शुद्ध भाव अपना मित्र है। अब मित्र है तो फिर उस पर दृष्टि है। ए पागल जी, मित्र है तो क्या है? दृष्टि देने योग्य है, दृष्टि है देखने योग्य है, तो अनमोद रमणता करने योग्य है, आश्रय का भाव लेने योग्य है। और अनमोद है तो फिर छिपक खिपक है। खिपक है मतलब छायक भाव स्वरूप है, और छायक भाव स्वरूप है, खिपक है तो फिर मुक्ति है। मुक्ति है तो फिर अंत में तो सुख होना ही होना है। सुख क्या लाभ तो चाहिए? सुख साध्य है, सुख की साधना सब पे में की गई है। अंत में मुक्ति और सुखी है। खिपक मुक्ति सुख, ये तीन भाव आपको अधिकतर मिलेंगे, बस लीन पे में नहीं मिलेंगे। बस आपको लीन पे मुक्त तो मिलेगा, लेकिन मुक्त और सुख नहीं मिलेगा। वो मुक्त तो मिलेगा, खिपक और सुख नहीं मिलेगा, बाकी तो सब में वही वही है। आखिरी में दो भाव तो है ही सब में। उद्देश्य पे अब आप इसे देखिए, अंतिम 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 है जीवात्मा, अंतिम है तो उद्देश्य, पद है तो उद्देश्य। अपना पद है तो उद्देश्य लक्ष्य में है, स्वभाव के उद्देश्य में। तुम्हारा कितना चली चलहु न हो जिनवर स्वामी अपने उद्देशा। पहले इन फूलों को पढ़ते तो समझ में नहीं आता था, अब पढ़ते हैं तो शब्द तो शब्द अर्थ निकलता है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि अभ्यास करत करत अभ्यास जड़मति वही सजान। अरे करत करत अभ्यास तारण स्वामी के थोड़े थोड़े रहस्य समझ में आने लगे। गुरुमाज कहते हैं पे है तो उद्देश्य, पद है तो उद्देश्य। उद्देश्य परम पद में है उद्देश्य, तो परम पद में उद्देश्य है, तो उद्देश्य है तो परिणय है, परिणति है। जैसा उद्देश्य है वैसी परिणति भी है, जैसा अपना उद्देश्य है वैसी अपनी परिणति है। और परिणय अपनी परिणति है, उद्देश्य में अपनी परिणति है। परिणति है तो प्रमाण है, प्रमाण मतलब परमप्पु, परम भावमय है। उस जिस वीतराग भाव में परिणय है कोई अपना प्रमाण है, परमप्पु है, और प्रमाण है, परमप्पु है सो ज्ञान है। ऐसा है ज्ञान में है, ज्ञान से बाहर मत कहना इसको, यही ज्ञान में भैया। ज्ञान में है तो ज्ञान कौन से स्वभाव बता रही है? ज्ञान में है तो फिर मुक्त है,
ज्ञान है तो मुक्त है, ज्ञान तो मुक्त। हम्म, ज्ञान तो कभी बंध सकता नहीं भैया, ना धागे से, ना मानता से, ना श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धा ही बांधती थी ज्ञान को, लेकिन यहाँ तो मिथ्या श्रद्धा हो नहीं सकती। तो ज्ञान है तो मुक्त है, सम्यक रूप परिणमन कर रहा है, ज्ञान में परिणति है, उद्देश्य ना स्वरूप का, तो फिर रुकने का मुक्ति के अलावा कोई काम ही नहीं। मुक्त है तो रमण है। अब ये मुक्ति है तो क्या है? आत्मरमणता। रमण तो है तो समय है, समय में ही वो बरत रही है। समय है तो सहकार है, चारित्र है, चारित्र ही समय में है। कह रहा है मुक्ति है तो रमण है, रमण है तो समय है, समय है तो चारित्र है, सहकार है, और समय का सहकार है तो सहकार है तो अवकाश है। सहकार रहेगा तो अवकाश तो हो गई, ठहराव है, और अवकाश है, ठहकार है, अवकाश है तो अनुमोद है भैया, लीनता है, अनुमोदना है। और भगवान आत्मा अनुमोदना है, अनुमोद है तो फिर क्षिपक है, क्षायक भाव में है। अनुमोद है तो क्षिपक है, और क्षिपक है तो मुक्ति, क्षायक भाव में है तो मुक्त है। मुक्ति का सोपान है, मुक्ति का अमृत पान है, और मुक्ति का अमृत पान है, क्षायक है तो मुक्ति तो सुख। मुक्ति रहेगी तो क्या आएगा? सुख। मुक्त आत्मा सुख स्वरूपी। भगवान जी तारण स्वामी ने ये जो आपको क्या बोलते हैं 12 पे दिए हैं, ये अभूतपूर्व है, या एक बार इनका सूत्र और पढ़ना चाहेंगे आप सबके साथ। आप ध्यान से इन पेयों का नाम कभी ना भूलें। ये सूत्र जबान में नहीं, दिमाग में नहीं, हृदय में सब जगह बच्चा। जिन अर्थ उक्त शब्दम, एक बार फिर, जिन अर्थ उक्त शब्दम, क्या है? कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार में याद हो जाएगा। जिन अर्थ उक्त शब्दम, एक बार और, जिन अर्थ उक्त शब्दम, 4 शब्द हैं। जिन अर्थ उक्त शब्दम ममल कमल लीन पे दर्शम, थोड़ा सा एक बार और, ममल कमल लीन पे दर्शम, शब्द अर्थ उक्त शब्दम ममल कमल लीन पे दर्शम, तत्लीन समभावम, एक बार और, तत्लीन समभावम ममलम उद्देशिकम क्षिप्यूनम। बहुत छोटा सा सूत्र है। जिन अर्थ उक्त शब्दम ममलम कमल लीन पे दर्शम, तत्तु लीन समभावम ममलम उद्देश्य कम क्षिप्यून। शब्द अर्थ उक्त, जिन अर्थ उक्त शब्दम, सॉरी देख के बिना पढ़ने का अभ्यास कर रहा है। जिन अर्थ उक्त शब्दम, बिना देखे तो अब याद नहीं हो पा रहा, लेकिन रोज अपन पढ़ेंगे, 2-4 दिन तो जरूर हो जाएगा। जिन अर्थ उक्त शब्दम ममल कमल लीन पे दर्शम, तत्तु लीन संभावम ममलम उद्देश्य कम क्षिप्यूनम। या जिन से जिन अर्थ, जिन पे, जिन से जिन पे, अर्थ से अर्थ पे, उक्त से उक्त पे, शब्द से शब्द पे, ममल से ममल पे, कमल से कमल पे, लीन से लीन पे, दर्श से दर्श पे, तत्व से तत्व पे, लीन से द्वितीय लीन पे, समभाव, ये समता भाव से प्राप्त होते हैं। ममल से ममल पे, द्वितीय शुद्ध पे, और उद्देश्य से उद्देश्य पे, इन सबसे कम क्षिप्यून, कर्म का नाश होता है, क्षायक भाव, मुक्ति और सुख, ये इनकी सिद्धि है भैया। अपन सभी भव्य आत्मा इन 12 पे के माध्यम से अपने भीतराग भाव को प्राप्त करें। 12 माह के अनुसार फूलनाओं के 12 राग कहे गए हैं, जो फूलना अपन पढ़ते हैं। कुआर में अन्न बोलना, ये सब भाव है भैया। अन्न बोलना, कार्तिक में विलवारी, अब इनके अर्थ अपने को मालूम तो नहीं है फिलहाल। अगन में चिट्टनोटा, ये फूलना है भैया, कब कौन सी फूलना होती हैं। पूष में धामर, घमर, खमर। मास में वसंत, फागुन में होली, अभी अपने फाग सुनना पड़ी थी आज वैसे भी। चैत में गनगौर, राग रंगनी है गनगौर वगैरह, अच्छा। वैशाख में दिनाड़ी, जेठ में ढोला, आषाढ़ में मल्हारा, श्रावण में झूला, भादों में बंजारा,
ये 12 माह के अनुसार फूलनाम की के 12 राग रंगनी है भैया। ये मल्हारा, झूला, वंजारा, अपने को सरगम स्वर के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए अपने को ये बिल्कुल भी घावर वगैरह ये अपने को बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। तो ये अपने को समझ में इसलिए नहीं आ रही क्योंकि अपने को यहाँ राग रंगनियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान है वो जानते हैं कि गणगौर क्या है, दिनाड़ी क्या है, ढोला क्या है। ये सारी लय है जो 12 माह में 12 प्रकार से गाई जाती है। ये क्या बोलते हैं, अपना भारतीय संगीत का हिस्सा है, गहरा संगीत। और इसके आधार पर तारण स्वामी ने हर मास पे गाने वाली अलग अलग फूलनाओं की रचना की है। कब कौन से मास पे कौन सी फूल लगाई जाती है, 12 मास की पूरी 12 फूलना तो 164 है, लेकिन अलग अलग फूलना है भैया जो अलग अलग राग रंगनियों में है। और अपन जब पालकी जी उठाते हैं तब तारण पंथ के जयकारे के साथ पालकी जी के समय उत्पन्न होने वाला सूत्र निरंजन अपने आत्मा में दोहराएंगे, आत्मा अनुभूति का लाभ होगा। निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप चिंतामणि तारण स्वामी दाता विधाता के उपदेश से तारण पंथ में बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो। ये सूत्र पालकी जी के समय कहा कहना चाहिए। पालकी जी के समय भी कथा करते हुए चलने का दोष नरक में पतन निश्चित ही है। और यदि आप पालकी जी के समय यदि पालकी शोभा यात्रा में है, चप्पल जूते का सर्वदा त्याग, गुटके पानी और आहार जल चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करके यदि आप इस भावना के साथ इस मंत्र को अंतर और बहिरंग गुंजायमान करते हुए यदि आप पालकी शोभा यात्रा में चलते हैं तो अतिशय पुण्य का लाभ होता है। वो महासूत्र है निरंजन, आत्मा निरंजन है, निराकार सर्व पर भाव से रहित है, निराकार है, ज्योति स्वरूप अंतर से ज्योति स्वरूप है। स्वरूप तो अपन ने पढ़ लिया, ज्योति स्वरूप है। चिंतामणि कैसा है, चिंतामणि महारत्न है। और अपन जिनके नाम की पालकी उठा रहे हैं वो है तारण स्वामी जिनके ग्रंथ में रखे हैं। ऐसे निरंजन निराकार ज्योति स्वरूप चिंतामणि तारण स्वामी, ये तारण स्वामी की बहुत विशेषता है। उन्होंने ये निर्विकार मार्ग दिया है। तो इनके तारण स्वामी के जो मार्ग है, तारण पंथ का जो मार्ग है, तारण स्वामी कैसे है, दाता है अर्थात देने वाले हैं, गुरु है, विधाता है। इन्होंने अपना मार्ग दिया है। इनके उपदेश से, इनकी आज्ञा से, इनके उपदेश से तारण पंथ में, ये तारण पंथ की जो आमना है, बड़े चलो बड़े चलो बड़े चलो, ये सूत्र है भैया। जब अपन तारण स्वामी की इस अद्भुत महिमा को जान के इस वीतराग मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो अपना कल्याण का मार्ग बनता है भैया। अपन ने पूरी विषय वस्तु लगभग 5 दिनों में पूरी कर ली है। अपना कल से जो विषय रहेगा वो आपकी जिज्ञासा के अनुसार रहेगा। हमारे पास 2 विषय आए थे, हम उन्हें भूल गए हैं। जो भी विषय आए थे कृपया आप उन विषयों की सूचना में याद दिला दें वापस। 2 विषय आए थे, उन विषयों को अपन कल से, यदि कल से चर्चा में ले पाए तो कल से, नहीं तो परसों में तो 100% लेंगे। तो आज के लिए अपना समय होता है पूरा। आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा पुष्पवती बिलहरी गुरुदेव की जन्मस्थली पे, गुरुदेव के आशीर्वाद की चाह से। तो जब तक के लिए आपसे जय जिनेन्द्र, जय तारण।